हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सेंटर 194 चैनल पर। यदि आप यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए सभी विषय के प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का है, जिसमें हम 2016 से 24 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, जिसमें 2016 का प्रश्न पत्र करने वाले हैं। तो जिसमें प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, जो आपका प्रश्न पत्र है ये 50 नंबर का होगा और इसके लिए टाइम 2 घंटा रहेगा। 13 से 14 प्रश्न आपके हर पेपर में प्रीवियस ईयर के आएंगे, जो 50 नंबर का होगा। अब हम देखते हैं 2016 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो इसका आंसर है 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आनुवांशिकता। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थर्स्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्स्टन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भाटिया एवं बैटरी परीक्षण। प्रश्न नंबर 5, संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 अवस्थाओं में किया जाता है। संवेदीगामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नंबर 4, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 6, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सृजनात्मकता। प्रश्न नंबर 7, व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है? व्यक्तित्व। इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मरे एवं मॉर्गन ने 1935 में किया था। इस सन को भी आप याद रखें। प्रश्न नंबर 9, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम कहलाता है। प्रश्न नंबर 10, बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, परिपक्वता। प्रश्न नंबर 11 है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है 3, ऑप्शन बी। इसके कौन कौन से नियम हैं? नंबर 1,
प्रभाव, नंबर 2 तत्परता, नंबर 3 अभ्यास का नियम। ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो इसका आंसर है कुत्ता, ऑप्शन सी। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया, कोहलर ने वनमानुष के ऊपर और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 13 है, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो इसका आंसर है डी, बिल्ली के ऊपर। प्रश्न नंबर 14 है, कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, व्यक्तित्व की वह विभिन्न परिस्थितियों, सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन एक, समंजन कहलाता है। अब हम देखते हैं 2016 के सभी बहुविकल्प के प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब हम देखते हैं 2017 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसका आंसर है 3, बालावस्था, शिशुअवस्था और किशोरावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। प्रश्न नंबर 2 है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 3, किशोर अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने दिया? तो इस कथन को स्टैनले हॉल ने दिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4 है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 5 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है और ये सभी मापक हैं। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करते हैं, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्तित्व करने वाला एक शब्द है। किशोर अवस्था में सर्वाधिक परिवर्तन आपको शारीरिक रूप से देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आंसर है ऑप्शन बी, परिवर्तन। प्रश्न नंबर 7 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका आंसर है सी, संस्कृति बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 8 है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम कहलाता है। नंबर 9 है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो माध्य कहलाता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। प्रश्न नंबर 10, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? तो ये किशोर अवस्था में प्रबल होती है। ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 11 है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका हो उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन
किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है 3 से 11 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 14 है, संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग का प्रकार ध्यान नहीं होता है, केवल ये सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी है। इसका आंसर सी है, 140 से अधिक। पियाजे के अनुसार प्रश्न नंबर 15, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, 4 स्थितियां हैं। अब हम देखते हैं 2016 के, 17 के हो चुके हैं, 18 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा? यह कथन है स्टैनली हॉल का, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो इस सूत्र से बुद्धि लब्धि निकाली जाती है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार पेपर में किया है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है? ऑप्शन डी व्यक्तित्व भिन्नता कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में, ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 6 है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? तो इसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। प्रश्न नंबर 7, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कल्पना कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी चिंतन। प्रश्न नंबर 9, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास। प्रश्न नंबर
10 है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रित करने वाली रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अधिगम वक्र रेखा। प्रश्न नंबर 11, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम से के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर तत्परता रूट वर्ड है, तो ये तत्परता के नियम के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 12 है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 13 है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता या सीखता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है अधिगम धारणा पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। तो इसका आंसर है स्मृति के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15 है वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है? माध्यिका कहलाएगा। अब हम देखते हैं 2019 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें उसको। प्रश्न नंबर 1 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रश्न नंबर 1 है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। इसका आंसर एक कथन किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जॉन डीवी ने दिया। प्रश्न नंबर 2 विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये सभी विकास को प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है टोली की आयु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बाल अवस्था को टोली की आयु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है यह कथन है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड का। प्रश्न नंबर 5 है बालावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए? तो इसका आंसर है बालावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जाना चाहिए, ये आपका गलत है। खेलों ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सही है। ऑप्शन बी खेलों लिखा है ये। प्रश्न नंबर 6 बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये सही है। सदा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 7 है शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी चिंतन। प्रश्न नंबर 8 कल्पना के विकास के लिए
शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांतों को दिया: सीखने के प्रभाव, अभ्यास और तत्परता। ये सभी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नियम हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेरणा होती है, प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। इसका आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 11 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर है 12, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कितने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, सीख लेता है, कहलाते हैं अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है, तो यह कथन वुडवर्थ का है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15 है, आंकड़ों के प्रकार हैं। आंकड़ों के दोनों ही प्रकार हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। बहुविकल्पीय पृष्ठ 2020 के प्रश्न पत्र के हम बहुविकल्पीय करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान की प्रक्रियाएं आती हैं। इसका आंसर है स्मृति के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, कहलाते हैं, ऑप्शन बी, अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 4 है, जब बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। किस मनोवैज्ञानिक ने के सीखने के नियम के अंतर्गत आता है? तो ये थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर है 5, अधिगम वक्र दर्शाता है। तो अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? इसका आंसर है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को दर्शाता है। इसका आंसर प्रश्न नंबर 6 है, वह प्राप्तांक जो प्रदत्त या आंकड़ों को या समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये माध्यिका कहलाती है। प्रश्न नंबर है 7, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से प्रस्तुत किया जाता है,
ए कहलाता है। जब नए ढंग से गठित किया जाए तो उसको तर्क कहते हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16P सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका आंसर है रेमंड कैटल। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 9 है, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी देता है? प्रश्न नंबर 9, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी देता है? इसका आंसर है अवचेतन क्रियाएं। प्रश्न नंबर 10, व्यक्तित्व परीक्षण के रोसा इंक ब्लॉक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या। तो रोसा इंक परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 12 है, परियोजना विधि किस विधि के द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो परियोजना विधि किलपैट्रिक के द्वारा दी गई। प्रश्न नंबर 13 है, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? इसका आंसर है प्रश्न नंबर 13 है, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए बिने के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 14 है, ज्ञान को ग्रहण करने तथा अनुपयोग करने की क्षमता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी बुद्धि। प्रश्न नंबर 15 है, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्तित्व का मापन TAT परीक्षण करता है। इसको किसने दिया था? मरे एवं मॉर्गन ने 1935 में दिया था। प्रश्न नंबर 2020 के खत्म हुए हैं। 2021 के बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। प्रश्न नंबर 2 है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वाटसन का। वाटसन सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो इसका सूत्र है MA मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु VA × 100। ये शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गैरिसन का है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 5, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? तो जीन पियाजे ने
4 अवस्थाओं का वर्णन किया, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6 है, बाल विकास का तात्पर्य है। बाल विकास का तात्पर्य बालक में क्रमिक परिवर्तन से होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 7 है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विकार को प्रस्तुत करता है तो यह सृजनात्मकता कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9, टीएटी परीक्षण की कार्डों की संख्या है तो इसमें कार्डों की संख्या 31 होती है, जो ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है तो यह अधिगम कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 11, भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंध है तो इसका संबंध है बुद्धि से। प्रश्न नंबर है 12, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 है, वास्तविक आयु 10 है, तब उसकी बुद्धि लब्धि होती है तो इसका सूत्र है MA/VA/100। तो इसको आप निकाल सकते हैं। मानसिक आयु 15 होगी, वास्तविक आयु 10 होगी और 100 से आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर 150 आएगा। इसका आंसर 150 आएगा, जो ऑप्शन सी के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर 13 है, सूर्य के सिद्धांत का प्रतिपादक है तो सूर्य के सिद्धांत का प्रतिपादक कोलर है, ऑप्शन सी। कोलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया? तो कोलर ने वनमानुष के ऊपर अपना प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 14 है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया? प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इस कथन को दिया है गुड ने। 15 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉस। अब हम देखते हैं 2022 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, बाल विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग आता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 0 से 18 वर्ष तक के आयु बाल विकास के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 2 है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी किशोर अवस्था में। प्रश्न नंबर 3 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 305 होगी, 270 शेषा अवस्था में होती है, इसको 305 ही सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा है, ऑप्शन ए।
प्रश्न नंबर 5 है, सीखने की सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा परिवर्तन ही सीखने की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 6, प्रत्ययन एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। तो बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके चारित्रिक विकास से होता है। इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो इसका आंसर है बहिर्मुखी, जो मनोवैज्ञानिक है। प्रश्न नंबर है 9, प्रश्न नंबर 9, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। इसका आंसर है अंतर्मुखी, ऑप्शन ए। प्रश्न 10, चिंतन के साधन में से एक है। तो इसका आंसर है चिंतन के साधनों में एक है संकेत। प्रश्न नंबर 11 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उद्दीपक। प्रश्न नंबर 12 है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्काउट का। प्रश्न नंबर 13 है, सृजनात्मकता बालक की विशेषता है। वह है संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय और जिज्ञासु होता है। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 है, संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग का प्रकार केवल ध्यान नहीं होता है। ये 3 संवेग के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 15 है, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। तो इसका आंसर है उद्दोलन। अब हम देखते हैं 2023 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रसार। प्रश्न नंबर 2 है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3, ये फिर से है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या है। तो इसके लिए आप 305 या 306 के आसपास जो आपके ऑप्शन में है, ये 270 नहीं होगी क्योंकि ये शैशवावस्था में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर। प्रश्न नंबर 5 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 6, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। प्रश्न नंबर
7 किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान। यह कथन है। यह कथन किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डम्बल का है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। प्रश्न नंबर 9, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है, तो ये प्रेरणा है। ये पहले भी आ चुका है। प्रश्न नंबर 10 है, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख कारण है। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख कारक है अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख कारक इसका आंसर है उद्दीपक। प्रश्न नंबर 11 है, आनुवांशिकता का वाहक होता है जीन, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है, तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है परीक्षण विधि। प्रश्न नंबर 13 है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धि से। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कल्पना। प्रश्न नंबर 15 है, जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। 4 स्थितियां हैं। अब हम देखते हैं 2024 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मरे एवं मॉर्गन सन 1935 में किया था। प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रसाद। प्रश्न नंबर 3, संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार ध्यान नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो कोहलर ने वनमानुष के ऊपर किया, पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया और बिल्ली के ऊपर थर्नडाइक ने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वनमानुष। प्रश्न नंबर 5 है, स्मृति का अंग नहीं है। स्मृति का अंग चिंतन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, समग्र स्मृति हैं। एक कथन है, एक कथन मैकडूगल का है। प्रश्न नंबर 7 है, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना कहलाता है। सीखने का स्थानांतरण। 8 है,
बहुलक के लिए संकेतक अक्षर है तो बहुलक के लिए मोड एम संकेतक अक्षर है। प्रश्न नंबर 9 है, धारण का संबंध निम्न में से किससे है? स्मृति से है। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, इसका आंसर है। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, इसका आंसर है ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि कोण का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 11 है, प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, यह कथन किसका है? इसके लिए आप कमेंट में आंसर करें, हम अगली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, सामान्यीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी CH-Z। प्रश्न नंबर 13 है, दूरसा स्याही डब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या है 10 है, इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 14 है, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है जीवन इतिहास, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15 है, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक कहते हैं। तो 2016 से 24 तक के हम सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करा चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।